राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एक कहानी सुनाता हूं आपको। बहुत सालों पहले एक नगर था, जिस नगर की खासियत ये थी कि वहां पर सब लोग अमीर ही थे। सब लोग अमीर थे, सबके महल थे, सबकी कोठियां थी और सब लोग एकदम आनंद में जिंदगी जी रहे थे अपनी। ठीक उसी नगर में एक झोपड़ी थी, लेकिन और उस झोपड़ी में एक योगी रहता था, तपस्या करता था। तो ये जो बात थी उन सबको चुभती थी कि देखो इस नगर की खासियत देखो कि यहां पर महल ही महल हैं, हम कितने अमीर हैं, और वहां पर ये कुटिया, ये गरीब योगी शोभा नहीं देता है, अच्छा नहीं लगता है। तो सबने एक निर्णय लिया, एक मीटिंग बुलाकर कि चलो ऐसा करते हैं, इसकी झोपड़ी को तोड़ देते हैं, इसकी झोपड़ी को तोड़ देते हैं और इस ऋषि को इस नगर से बाहर निकाल देते हैं। ऐसा ही किया उन्होंने। कुछ लोग इकट्ठा हुए, उस योगी की कुटिया के पास गए और योगी से कहा, बाहर निकल। योगी बड़े शांत तरीके से बाहर निकलता है और सब लोग कहते हैं कि हम इस कुटिया को तोड़ने के लिए आए हैं, तो यहां से चला जा। तो योगी कहता है कि मैं तुम्हारे भले के लिए ही यहां बैठा हूं, मुझे मत जाने दो। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता है और वो भीड़, वो लोग उसकी कुटिया को तोड़ देते हैं। वो ऋषि योगी कुछ नहीं कहता है, मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाता है, उस नगर से निकल जाता है। लेकिन जैसे ही उसके कदम उस नगर से बाहर निकलते हैं, तुरंत एक भूकंप आता है। तुरंत एक भूकंप आता है और सारे के सारे महल, कोठियां और लोग उस भूकंप का शिकार हो जाते हैं और धरा में समा जाते हैं। फिर वो ऋषि जो हरी इच्छा बोल के निकल जाता है वहां से। आप ये सोचते होंगे कि प्रकृति ने उन सबको दंडित किया होगा, उसके कारण वो भूकंप आया, क्योंकि उन्होंने उस योगी, उस ऋषि का अपमान किया। ऐसा नहीं है, बात कुछ और है, बताता हूं आपको। एक्चुअली उस योगी ऋषि को पता था कि इस जगह भूकंप आने वाला है। उस योगी और ऋषि को पता था कि इस जगह भूकंप आने वाला है, इसलिए वो वहां जाके बैठ गया, तपस्या की ईश्वर से कि इन सबको तू बचा ले, इन सबको तू बचा ले। तो ईश्वर उसकी तपस्या से बड़ा खुश हुआ और ईश्वर ने उसको वरदान दिया कि तू जब तक यहां रहेगा मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, तू जब तक यहां रहेगा मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। लेकिन जिस दिन तू यहां से निकल गया फिर मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। और जैसे ही उस दिन वो निकला, वो ईश्वर की वाणी सत्य हो गई। इस दुनिया को एक बात को समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? वो ये है कि अभी जो समय चल रहा है वो कलयुग का है, कलयुग का समय चल रहा है। लेकिन इस कलयुग के समय में भी इस धरा पर 1% ऐसे लोग हैं, 1% कह रहा हूं आपसे, 1% ऐसे लोग हैं जो आज भी सतयुगी सोच अपने अंदर समा के रखते हैं, अपने भीतर, अपनी अंतरात्मा में, और वो ईश्वर से बड़ी निष्ठा से, प्रेम से जुड़े हुए हैं। तो जब जो असत्य है, अधर्म है,
ये सोचता है कि इनकी औकात कुछ नहीं है और वो जो चाहे उसके साथ कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों का जो जवाब है वो स्वयं फिर प्रकृति देती है, फिर स्वयं वो श्री हरि देते हैं, फिर उसका जवाब स्वयं वो परमात्मा देता है। अगर आज ये धरा बची हुई है तो उन 1% लोगों के लिए बची हुई है, क्योंकि 1% लोग बाकी 99% को बचा के रख रहे हैं। 1% लोग बाकी 99% को बचा के रख रहे हैं, और जिस दिन ये नहीं रहेंगे, ये भी नहीं रहने वाले। लेकिन होगा क्या? अगर कहानी के सार में जाए, वो एक ऋषि बचा, वो एक ऋषि बचा और बाकी ये 1000 खत्म हो गए। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, जो कहना था वो कह दिया।